हेलो स्टूडेंट्स, आज परम्यूटेशन के नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड यूज किया था, वर्ड लिया था दिल्ली, और दिल्ली से जितने भी वर्ड यूज किया थे अलग अलग कंडीशंस के थ्रू आउट उनको अपन ने देखा था। अभी अपन नंबर्स की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 7 if first digits are repeated and not repeated, and second question digits are repeated। इनका मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात अपन करते हैं कि रिपीटेड एंड नॉट रिपीटेड का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा जरा, मैं सोल्व कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट। मेरे को यहाँ 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों की एक संख्या है वो बनानी है। 4 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है इन डिजिट्स को यूज करके, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास जो फेवरेबल मोमेंट्स है, तो मैं जिनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कितने हैं 4। तो मैं यहाँ एक काम करूंगा, सबसे पहले जो है वो बॉक्स बनाऊंगा जिसमें अपने को 4 बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि अपने पास डिजिट जो है 4 नंबर डिजिट है। अगर 5 होती तो अपन 5 बॉक्सेस बनाते, 6 होती तो 6 बॉक्सेस बनाते। इज इट ओके? अब देखिएगा जरा, मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड का मीनिंग क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं। जब अपन वर्ड्स को फॉर्मेट करते हैं तो फिलअप इधर से कर रहे हैं, और जब डिजिट्स को फिल करते हैं तो फिलअप इधर से करते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये थोड़ा सा जनरली ध्यान रखने वाली बात है, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखिएगा जरा, अगर मैं इस बॉक्स को इन सातों डिजिट से 1 to 7 जो डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट के थ्रू आउट अगर इसको मैं फिल कर देता हूं, मान लीजिए मैंने इसको 4 से फिल किया, तो बाकी जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स यहां आ सकती हैं। केवल यहां वो डिजिट आ सकते हैं जो यहां आ गई वो नहीं आ सकती। इसका मतलब होता है नॉट रिपीटेड। मीन ये हुआ कि यहां जिस डिजिट को आपने फिल कर दिया वो डिजिट यहां पर नहीं आ सकती, जिस डिजिट को यहां आपने फिल कर दिया वो डिजिट यहां नहीं आ सकती, और जिसको यहां फिल कर दिया वो यहां नहीं आ सकती। ये होता है नॉट रिपीटेड का मीनिंग। और रिपीटेड का मीनिंग क्या होगा? जैसे यहां अगर आपने कोई डिजिट फिल कर दी तो वो यहां भी आ सकती है, यहां फिर से आ सकती है, यहां आ सकती है। सिमिलरली यहां और यहां जो आपने डिजिट फिल कर दी वो डिजिट्स नेक्स्ट बॉक्स में भी आ सकती है। अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। देखिएगा जरा, मैं फर्स्ट जब इस बॉक्स को फिल करने जा रहा हूं तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने नंबर्स मैं इसमें डाल सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी नंबर मैं इसमें डाल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो बॉक्स है उसके लिए मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 7 पॉसिबिलिटीज। सेकंड जो बॉक्स होगा उसके लिए, क्योंकि यहां जो डिजिट जो भी कोई आ गई वो यहां नहीं आ सकती, इसका मतलब एक डिजिट अपन ने फिल कर लिया है, एक डिजिट कम ले लिया है, तो अब अपने पास डिजिट बचेंगी 6, चाहे वो 6 कोई सी भी हो, 6 डिजिट बची है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज अब कितनी बची है? 6। बीच में मैं इंटू लगा दूंगा क्योंकि मैं हर बार लिखता हूं एंड का साइन चलता रहेगा। सिमिलरली जब मैं इस बॉक्स को फिल करने जाऊंगा तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बचेंगी? 5 पॉसिबिलिटीज। और ऐसे ही अगर मैं इसको फिल करने जाऊंगा तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज? 5 पॉसिबिलिटीज। तो ये हो गई टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स हो गए 4 into 5 into 6 into 7, जिसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। वही मेरे को 4 डिजिट नंबर्स हैं वो बनाने हैं। तो 4 डिजिट नंबर के लिए मैं 4 बॉक्सेस यहां लेके चल लूंगा। 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए। वही बात फिर से कह रहा हूं, अगर यहां 5 डिजिट नंबर्स होते तो मैं 5 बॉक्सेस बनाता, 6 डिजिट नंबर्स होते तो मैं यहां 6 बॉक्सेस बनाता, 3 होते तो 3। सिमिलरली तो देखिएगा जरा, अब मैं बात कर रहा हूं कि वर्ड डिजिट्स आर रिपीटेड, कि जो डिजिट है वो रिपीट हो सकती हैं। इसका मीनिंग है कि डिजिट जो है वो रिपीट हो सकती हैं। तो देखिए जरा, मेरे पास जो फर्स्ट बॉक्स है मैं इसको फिल कर सकता हूं कितनी पॉसिबिलिटीज के साथ? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स में इसमें डाल सकता हूं। मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक बात है। लेकिन अब मैं बात करता हूं सेकंड बॉक्स की। अब अगले ने कहा है डिजिट्स आर रिपीटेड, इसका मतलब ये है कि जो डिजिट यहां आ गई, जो भी हो, जो सी भी हो, 1 हो 2 हो 3 कोई सी भी हो, यहां जो आ गई वो यहां भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ इस बॉक्स को फिल करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी कितनी कितनी रही? 7 की 7 पॉसिबिलिटीज रही। तो मैं इसको फिल करने के लिए मैं 7 पॉसिबिलिटीज को काम में लूंगा। सिमिलरली इसकी जब बात करने जाऊंगा तो इसमें भी वो का वो रहेगा, जो डिजिट यहां आ गई वो डिजिट यहां भी आ सकती है, बिकॉज डिजिट्स आर रिपीटेड। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? इसके लिए भी 7 है, और सिमिलरली इसके लिए भी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। तो टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर जो होंगे वो हो जाएंगे अपने 7 पावर 4। इज इट ओके? अब देखिएगा जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन बात करते हैं सिमिलरली इसी की बात। अगले ने इसमें तो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का मीनिंग कह दिया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में अपने को खुद को ये सोचना पड़ता है
कि इसमें रिपीटेशन अराउंड है कि नहीं है। देखिएगा जरा कैसे। अगले ने मान लो कोई आपका कोई कैंडिडेट है जिसके पास एक सेल फोन है। सेल फोन जो है उस सेल फोन में आपको 4 डिजिट एक पासवर्ड लगाया गया है, 4 डिजिट पासवर्ड लगाया गया है। और अगर ये कहें कि इस पासवर्ड के कितने फॉर्म हो सकते हैं, कितने तरीके का ये पासवर्ड हो सकता है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो जनरल जो वर्ड्स हैं तो आपको कितने, इसका मतलब ये है कि परमुटेशन का यूज करके अपने को इस पासवर्ड को क्रैक करने का सिस्टम देखना है कि मैं कितने पासवर्ड्स जो है वो जनरेट कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ इतना कहा है, तो इसके लिए मैं एक काम करूं, मेरे पास डिजिट्स कितने हैं। देखो पासवर्ड में है वो 0 डिजिट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 एंड 9 10 ही हो सकता है। 10 क्योंकि 10 0 और 1 को मिलाकर के बन जाएगा। तो अपने पास यहाँ जो टोटल डिजिट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी है, ये पॉसिबिलिटीज हो गई टोटल 10 पॉसिबिलिटीज। कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 10 पॉसिबिलिटीज। इन 10 पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग देखना। अब अगले ने कहा है कि ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड में देखो अपन ने आपने देखा होगा 00004 चारों के चारों डिजिट वो सेम हो सकते हैं, 2 डिजिट सेम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस फर्स्ट बॉक्स को फिल करने जाऊंगा तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 10 पॉसिबिलिटीज। तो इसके लिए मैं कहूंगा मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज हैं। सेकंड के लिए जब मैं बात करने जाऊंगा तो इसके लिए वो बात जो यहां डिजिट आ गया वो यहां आ सकता है, बिकॉज अगले ने कंडीशन कही है कि अपने को तो पासवर्ड जनरेट करना है और इनमें से कोई भी डिजिट अपन ले सकते हैं। तो इसके लिए भी पॉसिबिलिटी कितनी रही, वो 10 की 10। और सिमिलरली इसके लिए कितनी रही, वो 10 की 10। और इसके लिए कितनी रही, वही 10 की 10। तो जो टोटल पासवर्ड